अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुरान पाक में दरख्त, पौधों और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के लिए जो भी अल्फाज आए हैं वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहला लफ्ज़ है दरख्त, जिसको इंग्लिश में ट्री कहते हैं। अरबी में इसके लिए शजरुन का लफ्ज़ आता है और ये लफ्ज़ सूरह नखल आयत नंबर 10 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी नाजिल किया, उसमें से तुम भी पीते हो और तुम्हारे दरख्त और पौधे वगैरह भी सैराब होते हैं। फिर इस लफ्ज़ का एक ऑल्टरनेट भी कुरान पाक में आया है, शजरतुन, और ये लफ्ज़ आया है सूरह बकरा आयत नंबर 35 में, जहाँ पे हज़रत आदम की तख्लीक के हवाले से ज़िक्र है कि जब अल्लाह ताला ने उन्हें तख्लीक किया और हज़रत हव्वा को भी बनाया तो उन्हें पूरी आज़ादी दी कि आप जन्नत में जहाँ चाहो चलो फिरो, जो चाहे खाओ पियो, लेकिन एक तरफ की तरफ इशारा करके बता दिया कि इसके करीब ना जाना वरना तुम गुनाहगारों में से हो जाओगे। वला तकरबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यहाँ पे शजरतुन का लफ्ज़ आया है। अगला लफ्ज़ है बेरी का दरख्त, जिसको इंग्लिश में लोट ट्री कहते हैं और अरबी में इसके लिए सिदरतुन का लफ्ज़ आता है और ये लफ्ज़ सूरह नजम आयत नंबर 14 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र के हवाले से कुछ इशारे कर रहे हैं कि इंदा सिदरतुल मुंतहा, कि वहाँ पे एक आखिरी किनारे की बेरी है, यानी बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट लफ्ज़ है खजूर का दरख्त, डेट ट्री, और इसके लिए अरबी में लफ्ज़ आता है लीनातुन। ये लफ्ज़ सूरह हशर आयत नंबर 5 में आया है, जहाँ पे कबीला बनु नज़ीर के हवाले से था ज़िक्र के मुसलमानों ने उनका घेराव किया, यानी उनको वहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया था अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर मुसलमानों ने उनके ऊपर सारा जो साइडों से था घेरा डाला। तो उस हवाले से उनको जब इन्होंने कैप्चर करना था तो कुछ दरख्त जो थे खजूरों के वो रास्ते में आ रहे थे, यानी व्यू क्लियर नहीं हो रहा था, तो कुछ दरख्तों को इन्होंने काटा। तो वहाँ पे अल्फाज आते हैं मा कतातुम मिन लीनतिन औ तरक्तमुहा काइमा, कि तुमने जो भी कोई दरख्त काटे या उनको खड़ा रहने दिया, तो ये सब अल्लाह के इज़्न और अल्लाह के हुक्म से था, ताकि अल्लाह ताला जो बुरे लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, नाफरमान हैं, उनको सज़ा दें। खजूर के दरख्त के लिए ऑल्टरनेट लफ्ज़ नखलुन भी आता है, जो सूरह शोरा आयत नंबर 148 में आया है, जहाँ पे कौम समूद को खबरदार करते हुए अल्लाह ताला ने बताया कि क्या तुम लोग समझते हो कि हमेशा यहाँ पे बागों और चश्मों में रहोगे, यानी तुम्हें वापस अल्लाह की तरफ नहीं जाना। तो ये वहाँ पे ज़िक्र आता है। उसके अलावा एक ऑल्टरनेट लफ्ज़ नखीलून का भी आता है, जो खजूर के दरख्त के लिए इस्तेमाल होता है। ये सूरह मोमिनून आयत नंबर 19 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बताया कि कैसे आसमान से पानी नाजिल करके अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए खजूरों और अंगूरों के दरख्त उगाए। नेक्स्ट वर्ड है खेती, इंग्लिश में क्रॉप एंड अरबी में ज़रउन, और ये लफ्ज़ आया है सूरह राद आयत नंबर 4 में, वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और हमने उन दोनों के दरमियान खेती उगा दी थी। कुरान पाक में इसी लफ्ज़ की जमा भी इस्तेमाल हुई है ज़रूउन, जिसका मतलब होता है खेतियाँ यानी क्रॉप्स, और ये लफ्ज़ आया है सूरह दुखान आयत नंबर 26 में, वज़ुरूइन व मकामिन करीम, जहाँ पे अल्लाह ताला ने आले फ़िरौन की हलाकत के हवाले से बताया कि जब अल्लाह ने उनको तबाह किया तो अपने पीछे बहुत सारी खेतियाँ और उम्दा मकानात छोड़ गए। नेक्स्ट वर्ड है कड़वे फल वाला दरख्त, यानी बिटर फ्रूट ट्री, और इसके लिए लफ्ज़ आता है खमतुन, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह सबा आयत नंबर 16 में, जहाँ पे कौम सबा की तबाही के हवाले से ज़िक्र आता है कि अल्लाह ताला ने पहले उनको बहुत सारी नेमतें, बहुत मज़े वाले दरख्त अता किए थे, यानी जिस पे बहुत टेस्टी फ्रूट्स वगैरह थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके ऊपर सैलाब का अज़ाब भेजा, और उस सैलाब के बाद जब दोबारा दरख्त और पैदावार वगैरह उगी तो वो कड़वे फलों वाले दरख्त थे और झाड़ियाँ वगैरह थीं। तो अगला लफ्ज़ है झाड़ी, यानी बाड़ वगैरह, जो सिर्फ हवा को रोकने या सजावट वगैरह के काम आता है, और इसको बुश टाइप ट्री कहा जा सकता है, और यह भी लफ्ज़ सूरह सबा आयत 16 सेम उसी रेफरेंस में आया है। नेक्स्ट वर्ड है कांटेदार झाड़ियाँ, थॉर्नी श्रब्स, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आया है ज़रीउन। ये लफ्ज़ सूरह गाशिया आयत नंबर 6 में आया है, जहाँ पे दोज़ख वालों के अज़ाब या उनके बुरे अंजाम के बारे में बताया गया कि लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी, कि वहाँ पे उनके लिए किसी किस्म की कोई खाने की चीज़ नहीं होगी
सवाए कांटेदार झाड़ियों के। नेक्स्ट वर्ड है थोहर का दरख्त, जिसको कैक्टस ट्री कहते हैं या ज़क्कूम अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है। और ये लफ्ज़ सूरह वाक़िया आयत नंबर 52 में आया है, लाकिलूना मिन शजर मिन ज़क्कूम। यहाँ पे दोज़ख वाले यानी जहन्नम वाले लोगों का अंजाम बताया गया है कि वहाँ पे उनके लिए खाने के लिए जो दरख्त होगा वो कैक्टस टाइप होगा, यानी कांटों वाला दरख्त। अब दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है जड़ यानी रूट, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है असलुन। ये लफ्ज़ सूरह इब्राहीम आयत 24 में आया है कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की है पकीज़ा बात के लिए, कि जो कोई बंदा अच्छी बात करता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक उम्दा दरख्त होता है कि जिसकी जड़ जो है वो मजबूत है ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पे असलुहा का लफ्ज़ आया है जो कि जड़ के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान पाक में इस लफ्ज़ की जमा भी इस्तेमाल हुई है, असूलुन यानी जड़ों, रूट्स। और ये लफ्ज़ आया है सूरह हशर आयत नंबर 6 में, जहाँ पे कबीला बनु नज़ीर का वो वाक़या आया था जब उनको वहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया था और मुसलमानों ने उनका घेराव किया। तो कुछ दरख्तों को इन्होंने काट दिया था और कुछ दरख्तों को कायम रहने दिया था। तो यहाँ पे अल्फाज आते हैं औ तरक्तुमूहा कायमतन अला उसूलिहा फबि इज़्निल्लाह, कि जिन दरख्तों को तुमने कायम रहने दिया उनकी जड़ों पर तो ये भी अल्लाह के इज़्न से था, और जिनको काटा तो वो भी अल्लाह के हुक्म से था। अगला लफ्ज़ है कॉम्पल, यानी जो पौधा एक नया उगता है उसके जो छोटे से पत्ते होते हैं, प्लांट स्प्राउट इसको कहते हैं। और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आया है शतउन। यह लफ्ज़ सूरह फतह आयत नंबर 29 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जमात को यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले लोगों को एक खेती से तशबीह दी है कि जैसे उसके छोटे छोटे पौधे या छोटा दरख्त पहले स्टार्ट होता है और वो अपना छोटा सा मुंह या पत्ता बाहर निकालता है, तो इसी तरह मुसलमानों की जो जमात थी वो भी छोटे पैमाने से स्टार्ट हुई थी कि पहले बहुत कम लोग ईमान लाए और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता गया और वो ऐसे जैसे एक खेती अपने पैरों पर खड़ी होती है। अगला लफ्ज़ भी इसी आयत का हिस्सा है, नाल यानी दरख्त का निचला हिस्सा जिसके ऊपर दरख्त स्टार्ट होता है खड़ा होना, और इसको स्टैम्प कहते हैं इंग्लिश में। अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है सूकुन, फस्तवा अला सूकिही, और फिर वो जो खेती है दरख्त है वो अपने नाल यानी अपने तने पर खड़ी हुई। नेक्स्ट वर्ड है दरख्त का तना, ट्री ट्रंक, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है एजाजुन। ये लफ्ज़ सूरह हाका आयत नंबर 7 में आया है, जहाँ पे कौमे आद की तबाही का जिक्र किया गया। काअन्नहुम आजाज़ु नख्लिन खाविया, कि अल्लाह ताला ने जब उनके ऊपर अजाब भेजा तेज़ आंधी का तो वो ऐसे गिरे पड़े थे जैसे दरख्तों के तने गिरे होते हैं, यानी बेजान और बेहरकत। ट्री ट्रंक के लिए एक ऑल्टरनेट लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, जिज़उन, और ये लफ्ज़ आया है सूरह मरियम आयत 25 में, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़ इन नखला। जब हज़रत मरियम जो हैं वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने घर वालों से बहुत दूर चली गई थी अल्लाह के हुक्म से, तो वहाँ पे जब ये बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत तकलीफ़ के आलम में थी तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने, यानी इनके पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं था, कोई केयर टेकर नहीं था, तो फिर अल्लाह ताला ने इन्हें कहा कि आप ये दरख्त जो आपके पास है खजूर का, इसके तने को हिलाएं तो आपके ऊपर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। कुरान पाक में इस लफ्ज़ की जमा भी इस्तेमाल हुई है जुज़ून, और ये लफ्ज़ सूरह ताहा आयत 71 में आया है, जहाँ पे फ़िरौन जो है वो जो जादूगर अल्लाह पर ईमान ले आए थे उनको डराने धमकाने के लिए बातें कर रहा था कि मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टी मुखालिफ सिम्मत से कटवा कर तुम्हें ये खजूर के जो तने हैं इनके ऊपर सूली पर चढ़ा दूंगा। तो वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जुज़ून। अगला लफ्ज़ है शाख यानी ब्रांच, अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है फ़रउन, और ये लफ्ज़ सूरह इब्राहीम आयत नंबर 24 में आया है, जहाँ पे सेम वही नेक या अच्छे बात की जो मिसाल थी वो बयान की गई कि वो ऐसे है जैसे एक दरख्त जिसकी जड़ मजबूत ज़मीन के अंदर है और उसकी जो शाखें हैं वो आसमान में हैं, ब्रांचेज उसकी आसमान तक पहुँच रही हैं। अगला लफ्ज़ टहनी है यानी ट्विग, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है उर्जून, और ये लफ्ज़ आया है सूरह यासीन आयत 39 में, जहाँ पे अल्लाह ताला चाँद के मुख्तलिफ मनाजिल का जिक्र कर रहे हैं कि जब वो बिल्कुल पतला बारीक हो जाता है तो ऐसे जैसे सूखी हुई खजूर की टहनी होती है। नेक्स्ट वर्ड है गुठली यानी सीड, इसको अरबी में नवा कहा जाता है,
اور یہ لفظ سورہ انعام آیت 95 میں آیا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے والے ہیں، یعنی اس میں سے پھاڑ کر پودا اگاتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے دانا یعنی گرین، عربی میں اس کے لیے حبون کا لفظ آتا ہے، اور یہ لفظ سورہ عبسہ آیت 27 میں آیا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، کہ ہم نے آسمان سے پانی انڈیلا اور زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سے دانے یعنی اناج وغیرہ اگائے۔ اور اس لفظ کا ایک آلٹرنیٹ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، حباتن، جو کہ سورہ بقرہ آیت 261 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک مثال بیان کی گئی ہے اور اس کو ایک دانے سے کمپیئر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے بالی یعنی ٹیسل، عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے سنبلن، اور یہ لفظ سورہ یوسف آیت 47 میں آیا ہے، جہاں پہ ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی تھی۔ تو حضرت یوسف نے بتایا کہ جب تم لوگ فصل کاٹو، جو زیادہ اناج ہے اس کو بالیوں میں ہی رہنے دو، صرف تھوڑا سا جو تم نے عام استعمال میں روزمرہ یوز کرنا ہے اس کو نکالو، باقی سارا کچھ بالیوں میں رہنے دو۔ پھر اس لفظ کا ایک آلٹرنیٹ بھی آیا ہے سنبولاتن، اور یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ آیت 261 میں، اور سیم اسی آیت میں اس لفظ کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے سنابلو، اور جس کا مطلب ہوتا ہے بالیاں یعنی ٹیسلز، اور یہاں پہ آتا ہے کہ جب ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر بالی پر 100 دانے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جمع کا ایک آلٹرنیٹ اور قرآن پاک میں آیا ہے سنبولاتن، اور وہ لفظ آیا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 43 میں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، جب اس بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے دیکھا تھا کہ 7 خوشے یعنی 7 جو بالیاں ہیں وہ ہری ہیں اور فریش ہیں، اور 7 جو ہیں وہ سوکھی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ 7 سنبولات کا لفظ آتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے پتا یعنی لیف، عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے وراکن، اور یہ لفظ آیا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں، جہاں پہ جب حضرت آدم اور حوا نے اس درخت کو اس کا پھل کھا لیا تھا تو ان کا جو جنتی لباس تھا وہ ان سے غائب ہو گیا تھا، اور پھر شرمندگی میں یہ جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، تو وہاں پہ پتوں کا ذکر آتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے خوشہ یعنی فروٹ سٹاک، اور اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے تلعن، اور یہ لفظ سورہ قاف آیت 10 میں آیا ہے، وَالنَّخْلِ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کے ذریعے انسانوں کے لیے بہت سارا رزق پیدا کیا، جس میں کھجوروں کے اونچے اونچے درخت ہیں جن کے خوشے طے بطے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے گچھا یعنی کلسٹر، اور اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے کنوانن، یہ لفظ سورہ انعام آیت 99 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کھجوروں کے بہت سارے درخت پیدا کیے جن کے گچھے نیچے کی طرف لٹک رہے ہوتے ہیں، کنوانن دانیتن۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ بھی اس سے ملتا جلتا گچھا ہی ہے، جس کو کہ آپ بنچز آف فروٹس کہہ سکتے ہیں، اور عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے کتوفن، اور یہاں پہ سورہ حاقہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے آیت نمبر 23 میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ والوں کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے لیے اعلیٰ باغات ہوں گے، اور وہاں پہ جو پھلوں کے گچھے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ آسانی کے ساتھ توڑ کے ان کو کھا سکیں گے۔ نیکسٹ ورڈ ہے کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو دھاگا ہوتا ہے، جس کو کہ مڈل تھریڈ آف ڈیٹ سیڈ کہا جا سکتا ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے فتیلن، اور یہ لفظ سورہ اسراء آیت 71 میں آیا ہے، جہاں پہ بتایا گیا کہ تمام لوگ قیامت والے دن اپنے اعمال ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی کے اوپر دھاگے کے برابر بھی ظلم یا زیادتی نہیں ہوگی۔ اگلا لفظ بھی کھجور کی گٹھلی سے ریلیٹڈ ہے، کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے جس کو اسپیک آن ڈیٹ سیڈ کہا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے نقیرن، یہ لفظ سورہ نساء آیت 53 میں آیا ہے، جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی کہ انسانوں کی فطرت ایسی ہے کہ اگر ان کے پاس ساری بادشاہت یا اختیار ہو تو یہ دوسرے لوگوں کو نقطہ برابر بھی نہ چیز دے۔ اور آخری لفظ جو ہے یہ بھی کھجور کی گٹھلی کے حوالے سے ہی ہے، اس کی گٹھلی کے اوپر جو ایک پتلی سی جھلی یا پردہ سا ہوتا ہے، اسکن آف ڈیٹ سیڈ،
اور اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے قطمیرن، اور یہ لفظ سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو ایک یہ پتلی سی جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اس کے برابر بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، یعنی وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ وہ ان کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جو درخت، پودے اور اس کے مختلف حصوں کے بارے میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی لیسن کو فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔